हिरोन्ज फॉर्मूला हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हिरोन्ज फॉर्मूला की कुछ एक एप्लीकेशंस होती हैं। ओके, तो आज उनकी एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे मेन जो एप्लीकेशन है इसकी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के काम आता है। ठीक है ना। हिरोन्ज फॉर्मूला, एक्चुअल में हिरोन्ज फॉर्मूला किसके लिए होता है? हमारे लिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, लेकिन इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। ओके, उससे पहले मैं दो चार बातें डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का आपके पास क्या क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। दूसरा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास हिरोन्ज फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एबीसी क्या है हमारे पास? साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स है। ओके, अच्छा, और ये वाला फॉर्मूला जो होता है, ये लेट आपके पास एक ट्रायंगल है, ये इसका बेस है और इसकी हाइट यहां पे हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ये यहां पे हाइट हो सकती है। ये होता है हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने का। उससे पहले, उसके बाद एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, बी पे राइट एंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी हम लोग कैसे निकालते हैं? 1/2 ए बी बेस इंटू हाइट का काम कौन कर रहा है इसमें? बीसी कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है हम कैसे चेक कर सकते हैं? लेट आपको 3 साइड्स दे दी, ये 3 दे दी, ये 4 सेंटीमीटर दे दी। ओके, और ये कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? आप पता क्या करो, सारी साइड्स के स्क्वायर कर दो स्टूडेंट्स। क्या कर दो? सारी साइड्स के स्क्वायर कर दो। ये एबीसी लेट आपके पास ट्रायंगल है, एसी का स्क्वायर कर दो। एसी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मीन्स कितना आया? 25 आया। इसी तरह एबी का स्क्वायर कर दो, एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स 3 का स्क्वायर है ना, कितना आया? 9 आया। बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मीन्स कितना आया? 16। किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे की इक्वल आ जाता है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। इन दोनों का सम कितना बैठेगा? 34। ये 34 नहीं है। ओके, अच्छा, इन दोनों का सम 9 और 16 का सम कितना बैठ रहा है? 25, और 25 हमारे पास है। ओके, तो इट मीन्स ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो इसके इक्वल है, तो इट मीन्स इट्स द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमारे बेसिक में आएंगी और ये यूज भी होंगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना देख लेते हैं, जिसके क्या क्या दे रखे हैं हमें। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। ओके, ये एबीसीडी हो गया हमारे पास। नेमिंग डाल देता हूं मैं, ए बी सी और डी। इसकी जो साइज दे रखे हैं, ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 होने के बाद बीसी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर, डी ए 5, ए सी 5 सेंटीमीटर। ये सब कुछ गिवन है स्टूडेंट्स हमें। ओके, ये सब कुछ गिवन है हमें। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है एबीसीडी का। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर निकालना हो ना, आप किन्हीं भी दो डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो। इनको ज्वाइन कर दिया डाटा आपने, 2 ट्रायंगल बन गई। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है ना। इसमें देखो ये डायगोनल दे रखा है, तो ठीक है, फिर ये डायगोनल बीडी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि बीडी की लेंथ तो दे ही नहीं रखी ना हम लोगों को। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। नीचे वाली प्लस ऊपर वाली ट्रायंगल, दोनों का एरिया क्या कर देते हैं हम लोग? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं फिर दोनों का एरिया और उसमें वैल्यू लाके पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल ए बी सी
एबीसी पे काम करते हैं। एबीसी का एरिया देखो, हालांकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 का स्क्वायर ये देखो हमने चेक भी कर रखा है 9, 4 का स्क्वायर वो भी कितना है 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इसका एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हो 1/2, ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा राइट एंगल का। 3 into 4 बेस इंटू हाइट, 2 to the 4 मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम हर क्वेश्चन में तो आइडिया नहीं लगेगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ, वही आंसर आएगा एज इट इज। ओके, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या होता है हमारे पास, एस होती है सेमी पेरीमीटर। एस कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू, इसकी साइड्स क्या है 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो कितना हो गया 12/2 मीन्स 6 हो गया। एस कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस पहली साइड, एस माइनस दूसरी साइड, एस माइनस तीसरी साइड। ओके, तो हमारे पास क्या आया, एस कितना है 6 माइनस फर्स्ट साइड, कोई भी इस ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं ना हम लोग एबीसी पे, तो 6 माइनस 3। ओके, 6 माइनस सेकेंड साइड और 6 माइनस थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला 6 में से 3 गया, क्या बचा हमारे पास 3, 6 में से 4 गया, क्या बचा हमारे पास 2, 6 में से 5 गया, क्या बचा 1। ओके, तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स 6 into 3 2 जा 6। स्क्वायर रूट को सोल्व करने के आपको पता है हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग मेथड और एक पेयर बना के वैल्यू को बाहर निकाल लो। तो हम इसका पेयर बनाएंगे 6 into 6, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एबीसी का, एबीसी का आ गया। अब किसका निकाल लेते हैं, एसीडी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। सेम हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस मीन्स सारी साइड्स का सम। इसमें साइड कौन कौन सी है, एक 5 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5, 5 4 5। ओके, तो 5 + 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 7 आ गया हमारे पास। क्या आ गया स्टूडेंट, 7 आ गया। ओके, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस फर्स्ट साइड क्या है हमारे पास 5, 7 माइनस सेकेंड साइड। ओके, और 7 माइनस थर्ड साइड क्या है हमारे पास 4। ओके, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। ओके, तो क्या है हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स, पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा हमारे पास 2, ठीक है ना, 2 बाहर आ गया। रूट के अंदर मेरे पास क्या बचा 7 into 3। तो एरिया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया हुआ एबीसी का 6 और दूसरे का कितना आया 2√21। तो हम लोग क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स 6 + 2√21 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप ये आंसर भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज √21 की वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन डेसिमल में भी निकाल सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट।